ओके तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम लियो का फ्लैशबैक सच है कि झूठ है, रोलेक्स हेरोल्ड का बेटा है कि दोस्त है, ये साइको टीम का कैथी से लिंक कैसे है, ऐसे बहुत से फैन थ्योरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई तैयार हो जाओ, और लियो ना देखने वाले भाई लोग आगे स्पॉइलर मिल सकता है, सतर्क हो जाओ। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये थ्योरी का बहुत जोरों शोरों से चर्चा चल रहा है कि भाई लियो का फ्लैशबैक फेक है। देखो असल में हुआ कुछ ऐसा है कि लियो मूवी का सिनेमेटोग्राफर मनोज परमहंसा एक इंटरव्यू में बोल दिए कि मंसूर अली खान के कैरेक्टर जो लियो का फ्लैशबैक बता रहे हैं वो फेक भी हो सकता है। फिर क्या फिल्मी भाई लोग लग गए भाई काम में और ढूंढ निकाले कि लियो को जो 2 गोली लगा था भाई उसका निशान तो लियो का बॉडी में है ही नहीं। मतलब क्या सच में वो जो बताए लियो का सारा फ्लैशबैक फेक है, झूठ है, कुछ हुआ ही नहीं? तो भाई हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इसमें जैसे लियो कौन था, कैसा था, क्यों मारा गया और ये गुंडे उसके पीछे क्यों पड़े हैं जानने के लिए जो सी रिसर्च कर रहा है और एक बंदा से कहानी सुनकर उसे सच मानने जा रहा है, वैसे ही विक्रम में भी कर्नन कौन था, कैसा था, वो क्यों मारा गया, उसके पीछे गुंडे क्यों पड़े थे, ये सब अमर रिसर्च कर रहा था। और एक बंदा से कहानी सुनकर वो उसे सच भी मानने लगा था। लेकिन ना तो विक्रम में वो कहानी सच होता है और ना ही वो कैरेक्टर मरा होता है, वो बस अपना पहचान बदल कर रह रहा होता है। और इसमें भी हमें वही देखने मिल रहा है, वो बंदा जो लियो को मारा गया है बोलकर बता रहा है वो लियो जिंदा है और अपना पहचान बदल कर रह रहा है। तो इसमें वो फ्लैशबैक भी झूठी क्यों नहीं हो सकता यार? वैसे भी इन दोनों में आप अगर एक और चीज को भी नोटिस करोगे तो दोनों सेम है। जो हीरो के बारे में कहानी बता रहा है वो हीरो का दोस्त है और जो हीरो के बारे में रिसर्च कर रहा है वो भी बाद में हीरो का दोस्त बन जाता है या कहीं हीरो का टीम में आ जाता है। विक्रम में अमर और लियो में जोशी। ओ भाई साहब, मतलब आप समझे, इसमें हमें विक्रम का पैरेलल दिखाया जा रहा है। उसमें विक्रम, इसमें लियो, उसमें कर्नन, इसमें पार्थिवन, फिर आगे अमर की जगह जोशी और उपिल के जगह ये। भाई साहब ऐसा है तो फिर एजेंटीना की जगह ये एजेंट हाइना है क्या? क्योंकि विक्रम में प्री क्लाइमैक्स पर जब विक्रम के घर पे अटैक होता है तो विक्रम का पोता और उसका पुत्र वधू को एजेंट टीना बचाती है और इसमें भी लास्ट मोमेंट में लियो का बीबी और बेटी को वो हाइना बचाती है। मतलब एजेंट टीना के पैरेलल इसमें एजेंट हाइना को दिखाया है क्या? पता नहीं, पर हाँ अब ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि लियो का फ्लैशबैक फेक था। हाँ हो सकता है यार, क्योंकि फ्लैशबैक में एलिसा भी कहती है कि मुझे मारने के बाद इनमें से किसी को मत छोड़ना, पर लियो तो उन सबको जिंदा छोड़कर आ जाता है। अगर वो कहानी सच होता तो वो उसका बहन की बाधा को कैसे भूल सकता था? इसीलिए हर बात के ऊपर ध्यान दिया जाए तो लग तो रहा है कि फ्लैशबैक फेक ही होगा, पर फिर भी 100% गारंटी फेक ही होगा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अभी भी कुछ बातें हैं जिसे हम अनदेखा कर नहीं सकते। जैसे कि पास्ट में लियो उस गोडाउन को उड़ाया तो है, नहीं तो प्रेजेंट में एंटोनी उसे लियो के हाथों वापस चलाने की बात क्यों कर रहा होता? हेरोल्ड लियो और एलिसा का फोटो कैसे दिखाता? एलिसा को मारने वाला खंजर कैसे दिखाता? हाँ लेकिन फिर अगर वो सब भी सच है तो क्या सच में लियो अपना दोस्त को भी मारा है? क्योंकि पास्ट में लियो ये भी बताता है। तो भाई देखो, हमें लगता है लियो का सारा फ्लैशबैक झूठ नहीं है, बस कुछ बातें झूठ निकल सकता है, जैसे कि लियो को गोली लगना या उसे मर गया बताना या वो पार्थिव का फोटो को देखकर ये लियो नहीं है बोलना, ऐसा कुछ बातें झूठ हो सकता है। लेकिन पूरा फ्लैशबैक नहीं भाई, क्योंकि उसका प्रूफ हमें प्रेजेंट में भी दिखने मिल रहा है। लियो जो फैक्ट्री को जलाता है उसका पेपर जोशी पार्थिव को भी दिखाता है कि देखो उस फैक्ट्री के साथ साथ 40 या 50 लोग भी मर गए थे बोल के। तो भाई हाँ, हमें तो ऐसा लगता है आधा फेक और आधा सच होगा बोल के, पर आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। अब अगला लियो विक्रम का थियरी। विक्रम जब लियो को फोन करता है तो मैं कोनो पता चल गया क्या बोलता है, जिसके बाद लियो का एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि विक्रम ही लियो को नहीं, लियो भी विक्रम को पहले से जानता है। पर कैसे? पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि विक्रम जब रोलेक्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तो तभी उसे लियो के बारे में भी पता चल गया होगा, क्योंकि पास्ट में लियो भी रोलेक्स की तरह एक बड़ा गैंगस्टर था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि नहीं, पास्ट में जब लियो को गोली लगा तो उसे वहां से विक्रम नहीं बचाया था, इसलिए लियो विक्रम को पहचानता है बोला जा रहा है, जिसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक और फैन थ्योरी बन रहा है जो इन दोनों से भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और वो है ऑर्फनेज। इसमें लियो पहले ऑर्फनेज में होने के बारे में बता रहा है, जहाँ की पहले विक्रम भी था। मतलब एक ही ऑर्फनेज में थे कि नहीं ये तो पता नहीं, पर ये दोनों ही ऑर्फनेज में थे ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों का एक ही ऑर्फनेज क्यों नहीं हो सकता भाई? ऐसा हुआ तो फिर ये दोनों ही नहीं, अमर भी इनके साथ हमें वो ऑर्फनेज में दिख सकता है, क्योंकि अमर भी बोल रहा था वो पहले ऑर्फनेज में था। ऑर्फनेज से लेके अब तक तुमने मुझ पे विश्वास रखा, तो हम ये सीन को कैसे भूल सकते हैं? मुझे लगता है मैं उसे सदियों से जानता हूँ। जैसे तुम्हें वो जाने पहचाने से लग रहे हैं, हो सकता है उन्हें भी लगा होगा। फिर आगे जाकर विक्रम बोलता है हम
पहले मिल चुके हैं क्या? मतलब विक्रम पहले से लियो को जानता था और अब अमर को भी जाना पहचाना लग रहा है, तो जरूर ये सब एक ही ऑर्फनेज में दिख सकते हैं, या कुछ तो ऑर्फनेज से एलसीयू का लिंक है यार, क्योंकि इस एलसीयू का पहला मूवी कैथी का स्टार्टिंग भी एक ऑर्फनेज का सीन से ही होता है। मतलब एलसीयू का हर मूवी में ऑर्फनेज का जिक्र हो रहा है, पहले कैथी, फिर विक्रम और अब लियो। ठीक है, अब कैसे भी करके विक्रम लियो को जानता है और अमर को भी, पर क्या विक्रम जो लियो को उसका टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया उसे लियो एक्सेप्ट करने वाला है? क्योंकि कुछ भाई लोग कमेंट करके ये भी बोल रहे हैं कि ये तो भाई सीधा मना कर देगा, क्योंकि इसे ड्रग्स फ्री सोसाइटी बनाने या समाज सेवा करने की कोई शौक नहीं है, ये सिर्फ अपना परिवार का सोचता है बस, जो कि सुनकर सही भी लगता है। पर फिर कुछ भाई लोग कमेंट करके ये भी बोल रहे हैं कि अरे ऐसे नहीं तो क्या हुआ, लियो का बेटा को देखो ना, वो फूकना स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे ड्रग्स भी लेने लगेगा और उसके साथ कुछ कांड होगा तो फिर लियो को विक्रम का टीम ज्वाइन करना ही पड़ेगा और रोलेक्स के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। और इस थ्योरी को भी देखा जाए तो भाई सही लग रही है, पर फिर भी पता नहीं लियो विक्रम को हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा, वो आप हमें कमेंट करके बताओ। पर हमें इतना पता है कि विक्रम लियो के बाद दिल्ली को भी फोन करेगा। हाँ यार क्यों नहीं, वो एक टीम बना रहा है और वो तो दिल्ली को लियो से भी ज्यादा जानता होगा, क्योंकि लियो जो 20 साल पहले टोबैको फैक्ट्री उड़ाया था उसके बारे में विक्रम जानता है। तो दिल्ली तो अभी अभी बड़ा कांड किया है, ऊपर से जिसके साथ मिलकर वो कांड किया है वो बंदा भी अभी उसी के टीम में है, तो सोचो दिल्ली के बारे में विक्रम कितना जानता होगा। अरे इसका पूरा जन्म कुंडली होगा यार उसके पास, तो जब भी जरूरत पड़े वो तो बुलाएगा ही। पर दिल्ली का भी वही हाल है, वो बेटी को छोड़कर आएगा कि नहीं पता नहीं, पर अगर फिर से इसका बेटी को एक अच्छी लाइफ देने की प्रॉमिस किया जाए या उसे विजय की फैमिली के बारे में पता चले, वो जो अपना बेटी के लिए लाने वाला झुमका उसका बेटी के लिए दे दिया था और उसे उसका बेटी पहन भी नहीं पाया, गुंडों ने मार दिया, तो वो सुनने के बाद दिल्ली का हट सकता है और वो भी विक्रम का टीम ज्वाइन कर सकता है। पर छोड़ो, हम अभी लियो का बात कर रहे थे, तो लियो के बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताओ, वो विक्रम का टीम ज्वाइन करेगा कि नहीं। अब अगर बात करें हेरोल्ड और रोलेक्स की, भाई तो फिर इनका अलग ही लेवल का थ्योरी चल रहा है। कोई बोल रहा है रोलेक्स हेरोल्ड का बेटा है, तो कोई बोल रहा है हेरोल्ड रोलेक्स का दोस्त है। बेटा इसलिए क्योंकि एंटोनी का तो थोड़ा बहुत ही सही, पर एक बेटा एक बेटी, फिर इन दोनों के जब माँ चली गई तो एंटोनी की आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकला, बोल के इसका परिवार के बारे में थोड़ा बहुत ही सही बताया गया है, पर हेरोल्ड का परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो कुछ फिल्मी भाइयों का मानना है कि हेरोल्ड का बेटा रोलेक्स ही है, जो कि सही हो भी सकता है। पर फिर वो रोलेक्स का डायलॉग याद आ जाता है, वो बोला था 27 साल साम्राज्य बनाने में मुझे 27 साल लगे, बाप और दादा कुछ नहीं देखे गए। याद रहे, यहाँ कुछ नहीं देखे गए बोल रहा है, कुछ नहीं दिए नहीं बोल रहा है, मतलब वो शायद और अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बात तो रोलेक्स लियो से पहले की टाइमलाइन में बोल रहा है, जबकि हेरोल्ड और एंटोनी भी जिंदा थे। तो भाई बस इस डायलॉग की वजह से थोड़ा डाउट लग रहा है, नहीं तो ये हो भी सकता है। बाकी अगर देखे दोस्त की थ्योरी, तो भाई कुछ भाइयों का कहना है हेरोल्ड जब कनाडा पढ़ाई करने गया था और वहाँ कुछ ड्रग माफिया से मिला था, तो वो वहाँ रोलेक्स से ही मिला था और उससे सिक करा के अपना बिजनेस शुरू किया था। तो भाई ना यार, ये थ्योरी में उतना दम नहीं लगता, क्योंकि ये धतूरा से कुछ सेहत के लिए हानिकारक चीज बनाता है और रोलेक्स का आइटम अलग था, वो तो कुछ और ही सब्सटेंस से ड्रग्स बनाता था। ऊपर से रोलेक्स को देखो तो वो हेरोल्ड से बहुत छोटा भी लगता है, तो दोस्त ना भाई, वो बाप बेटा थ्योरी ही इससे अच्छा फिट बैठता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब हेरोल्ड का थ्योरी तो यही खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा हेरोल्ड के बारे में और कुछ थ्योरी ऑडियंस बना नहीं रहे, पर रोलेक्स के बारे में कुछ और थ्योरी अभी भी चारों तरफ घूम रही है। जैसे कि कोई बोल रहा है रोलेक्स लियो का दोस्त होगा, कोई बोल रहा है रोलेक्स एलिसा की वीएफ होगा, और कोई बोल रहा है रोलेक्स विक्रम का ही सगा बेटा होगा। मतलब भाई लियो का दोस्त समझ में आता है, 1999 में लियो गैंगस्टर था, तो क्या पता वो दोनों दोस्त भी होंगे और मचा रहे होंगे। फिर एलिसा का भी समझ में आता है, क्या पता ये दोनों पहले बादल वर्षा बिजली पे नाचे भी होंगे। लेकिन विक्रम का बेटा, भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पर हाँ चलो ये भी ठीक है भाई, विक्रम भाई साहब का भी पहले से कहीं एक बेटा होगा, तो एक बड़ा ट्विस्ट देखने मिल जाएगा। लियो में जैसे बेटा बाप को मार रहा है, यहाँ बाप बेटा को मारेगा। नहीं यार ऐसा होगा तो फिर तो जेलर बन जाएगा। खैर छोड़ो, चलो आप बताओ आपको कौन सी थ्योरी सही लगा। ठीक है, अब अगर ये साइको टीम की थ्योरी देखा जाए, तो भाई इन्हें लेकर बहुत से भाई लोग बोल रहे हैं कि ये रोलेक्स का टीम है, जो कि हो भी सकते हैं। पर एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी में इन्हें क्या बोला जा रहा है पता है? बोला जा रहा है कि ये वही टीम है जो पास्ट में दिल्ली के बीवी को छेड़ने वाले है और इनका कुटाई करके दिल्ली जेल जाने वाला है। तो भाई हाँ, सुनने में तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस साइको को देखकर इस थ्योरी को भी सच मानने का मन कर रहा है, पर सॉरी भाई लोग, ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि दिल्ली का वो कहानी 2009 का है, जब ये बंदा छोटा बच्चा होगा। और वैसे भी अगर आपने ध्यान से कैथी देखा है, तो उसमें दिल्ली बोलता है कि मैंने उन्हें मारा, इतना मारा
तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गए। मतलब उस घटना से कोई और बचकर भाग नहीं पाया, सबका दिल्ली गेम बजा दिया, इसीलिए इसे जेल हो गया। तो अगर ये लोग वहाँ होते और दिल्ली की वाइफ को छेड़ते फिर तो भाई ये लोग स्वर्गवासी होकर नरक में सड़ रहे होते, यहाँ कहाँ दिखते बताओ। इसीलिए ये वो गुंडे नहीं हो सकते, पर रोलेक्स के गुंडे हो सकते हैं। और क्या बाकी रहा ये मोहतरमा की बात, तो भाई इन्हें लेकर थ्योरी बन रहा है कि ये पहले से ही विक्रम का एजेंट थे। मतलब जितना भी वो अमर को कहानी सुनाई है वो सब विक्रम का प्लान था। क्यों ये तो आप जानते होंगे, पहले विक्रम अमर का इस्तेमाल करके वीर पांडियन और रुद्र प्रताप को मारा था, और वो सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ इस मोहतरमा की वजह से। तो क्या पता तब से ये महिला विक्रम के लिए काम कर रही हो, और अब जब उस घटना की वजह से पार्थिव फेमस हो जाता है तो उसे पेपर में देखकर विक्रम इसे भेजा हो कि जाओ और उसके ऊपर नजर रख मेरी बच्ची, वो पार्थिव है कि लियो है, मुझे पता लगाना है ना। जो भी हो पहले से ये विक्रम का टीम में हो ना हो, अब तो ये विक्रम का टीम में आ चुकी है, और शायद ये एजेंट टीना की कमी को पूरी कर चुकी है। पहले भी विक्रम का टीम में एक महिला थी और अब भी, पर जो भी हो एजेंट टीना की जगह कोई नहीं ले सकता भाई। हमें तो ये एजेंट रुबीना और जोया से भी ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब वो सब भी बढ़िया है, उन्हें अच्छा लिखा गया है, लेकिन एजेंट टीना भाई साहब इनका एक अलग ही फैन बेस है। क्या बोलते हो भाई लोग? तो भाई बस ये था कुछ फैन थ्योरी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आपको कौन सा थ्योरी ज्यादा अच्छा लगा और आपका क्या विचार है इन सबको लेकर हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।